देह ने कहा कि सुबह-सुबह नित्य क्रिया करने जाना है, फिर वापस आ गए। देह ने कहा कि नाश्ता करना है, कर लिया। देह ने कहा कि खाना खाना है, खा लिया। देह ने कहा कि आराम करना है, कर लिया। देह ने कहा कि फिर शाम को खाना खाना है, फिर नींद लेनी है। फिर उसको तरह-तरह के सुख चाहिए, आप उसको सुख देते रहते हो। अब आप उसको कहो कि अब मुझे चेतना बढ़ानी है, तो देह लाखों बहाने बनाएगी। आपको आगे बढ़ने के लिए वो कभी किताब खोलने नहीं देगी। किताब खोलने के लिए बैठोगे तो नींद आने लगेगी, या कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करोगे तो वो आपको दूसरी तरफ बहकाने की कोशिश करेगी। क्योंकि वो जानती है देह कि यदि आपने उन सब बातों को जान लिया, जो आपके काम की हैं और जो आपके काम की नहीं है, सिर्फ़ देह के काम की हैं, उन बातों को यदि आप जान गए तो हो सकता है कि आप उसके देह के सुखों को कम कर दो। इसलिए देह चाहती है कि आप देह में ही बिज़ी रहें और आप उन बातों की तरफ ना जा पाएँ, जो आपके लिए ज़रूरी हैं। और जितने भी दुनिया में लोग ऊँचे हो पाए हैं, वो अपने देह भाव से उठकर ही ऊँचे हो पाए हैं। उन्होंने अपनी देह को वरीयता नहीं दी, उन्होंने अपनी चेतना को वरीयता दी। तो मेरे ख़्याल से चेतना को वरीयता देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, जो कहते हैं कि हम तो बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए अब, ऐसी ज़िंदगी चलने दो हमारी और हम मस्त हैं, स्वस्थ हैं और ऐसे ही जीना चाहते हैं, हमें मत सिखाओ। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि ठीक है, आप जी रहे हो, आप अपने हिसाब से जी रहे हो, बढ़िया है, आपको लग रहा है कि आप अपने हिसाब से जी रहे हो, लेकिन आप गौर से देखिए आपकी देह आपसे क्या-क्या करवा रही है। क्या आपकी ज़िंदगी आपकी देह से चल रही है या आपकी ज़िंदगी आपकी चेतना से चल रही है? गौर कीजिए। नमस्कार।